Hello aspirants, welcome back to my channel. My name is Tanishka and I make study related content. So if you are new to this video then make sure you hit that like button and kindly subscribe to my channel. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो टेस्ट रिलेटेड होगा कि मेरा स्कोर क्या था, मेरी प्रिपरेशन कैसी हुई थी, तो ये वही वीडियो है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ कमेंट थे, मुझे उसके रिप्लाई देने हैं। तो पहला कमेंट था ओलोडम स्टडी ब्लॉग से कि इज़ दैट मॉक टेस्ट कंटेन फुल पोर्शन। So yes, in this test series you have some part test of 11th, 4 part test, then you have 1 mega test of whole 11th syllabus. After that you have 4 part test of 12th and then 1 mega test of 12th. After that there are 8 to 9 mock tests which are full syllabus. So I hope आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कमेंट है तनु का, मैं भी दे रही हूँ ये टेस्ट, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं दी, आपके बैच का कोर्स कब ख़त्म होगा, नाइस वीडियो। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। और मेरा टेस्ट के मार्क्स जो है वो मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगी कि मेरे इस टेस्ट में मेरे कितने मार्क्स थे। और मेरे बैच जो कोर्स है वो फिज़िक्स का मार्च एंड तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फेब तक शायद जेनेटिक्स हो जाए, उसके बाद पता नहीं, बट हाँ मार्च तक शायद पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 महीना रिवीजन का होगा। एंड विशिंग अ गुड लक फॉर योर टेस्ट। आई होप आपका टेस्ट अच्छे जा रहे होंगे और आने वाले टेस्ट में अगर आपका स्कोर इधर कम है तो आगे इम्प्रूव होगा। फिर नेक्स्ट कमेंट है रचना का कि आप कौन से टीचर से पढ़ती हैं और आप टेस्ट कौन से देती हैं। तो मैं अपने टीचर्स की चॉइस बता दूँ, फिज़िक्स में एमआर सर से पढ़ती हूँ, बायो में बॉटनी तरुण सर से और जूलॉजी मनीष सर से, एमडी सर से। उसके बाद केमिस्ट्री में मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पंकज सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित सर और फिज़िकल ऋतिक सर से। और आपने पूछा है कि आप टेस्ट कौन से देती हैं, तो अभी तक मैं यकीन बैच के टेस्ट देती थी, बट जब से ये 8th की टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है तो मैं अब 8th के टेस्ट देती हूँ और उसी से अपना रिवीजन कर रही हूँ। उसके जो भी सिलेबस होते हैं उससे मेरा रिवीजन होता है। नेक्स्ट कमेंट है कामरान के क्रिएशन का कि प्लीज़ शेयर योर डेली रूटीन। तो मैंने मोस्टली वीडियो जैसे बना रखी हैं, मेरा कोई प्रॉपर डेली रूटीन की मैंने वीडियो अब तक बनाई नहीं है, बट हाँ मैं आप बोला तो मैं बना दूँगी। बट हाँ मेरा रफली जो भी रूटीन रहता है वो मैं अपने ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। और आपके कुछ अप्रिशिएटिव कमेंट्स है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और कामरान अहमद का एक और कमेंट था कि क्या आपके नोट्स हमें मिल सकते हैं, हाउ वी गेट योर नोट्स। तो आपको जो भी मेरे नोट्स चाहिए हों तो मुझे आप बता देना। कुछ नोट्स मैंने अपने ग्रुप पे अपलोड कर रखे हैं, अगर आप वहाँ से ले सकते हो। मैं अपनी वीडियो में मेंशन भी कर देती हूँ कि मैंने कौन से चैप्टर्स के या कौन से शॉर्ट नोट्स मैंने अपने ग्रुप पे दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको मेरा ग्रुप का नाम नहीं पता है, यूज़र नेम ये स्क्रीन पर जो मेंशन है वो मेरा ग्रुप का यूज़र नेम है टेलीग्राम के, और बाकी ग्रुप की लिंक जो है वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और एक क्वेश्चन था कि आपने बायो कितने टाइम रिवाइज़ किया है, क्या नीट के लिए 11th पढ़ना ज़रूरी है। तो मैंने बायो का रिवीजन जो है ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम तो कर ही लिया होगा प्रॉपरली। बाकी एनसीईआरटी में की रीडिंग मेरी 3-4 बार हो चुकी है, क्योंकि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था तो मैं अपनी एनसीईआरटी की रिवीजन करती थी। तो मेरी 11th की एनसीईआरटी के 3-4 बार रिवीजन हो चुके हैं, बट 12th की एनसीईआरटी पेंडिंग है, उसको मुझे भी करना है। उसमें मेरे स्टार्टिंग के पोर्शन हो गया है, पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है, बट अभी आखिरी की जो यूनिट्स हैं वो मुझे बची हैं। और बाकी मैं प्रॉपर रिवीजन अपना जो नोट से करती हूँ उसकी बात करें तो जितनी बार भी टेस्ट हुआ है मैंने हर बार अपने नोट से रिवीजन किया है, और उसके बाद अपनी जो पंच बुक है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या नीट के लिए 11th का पढ़ना ज़रूरी है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आपने ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों है। क्योंकि आपको अगर ये पता हो कि नीट में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, तो नीट के लिए तो दोनों पोर्शन से 50-50 मार्क्स से समझ लीजिए। हाँ कुछ कभी ऊपर नीचे हो जाता है वेटेज, बट इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, मतलब 11th पढ़ना, क्योंकि दोनों का आ रहा है ना। अगर आप 720 मार्क्स का नेट का पेपर होता है, आप 11th पढ़ोगे नहीं तो आपके आधे ही मार्क्स आएंगे। आधे भी क्या, क्योंकि कभी कभी तो कुछ मिस्टेक भी हो जाती हैं, तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। हाँ बोर्ड्स की जगह अगर पूछते 11th पढ़ना ज़रूरी है नहीं, तो हाँ मैं कह देती कि नहीं ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, वो आप अगर रट भी सकते हो थोड़ा बहुत और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो, चल जाएगा। लेकिन नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th भी, बस थोड़ा वेटेज 12th का ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 11th इंपॉर्टेंट ही नहीं और उसको पढ़े ही ना, 11th भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
मुझे कमेंट में आप ये ज़रूर बताना कि आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा क्यों, क्योंकि अगर जैसे आपका हो जाता कुछ और मतलब हो, बट मैंने जो समझा मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई किया, बट आपका अगर कुछ और मतलब था जैसे मैंने रिप्लाई किया आपको लगा कि नहीं मेरा क्वेश्चन पूछने का ये सेंस नहीं था, तो जो भी आपने पूछा जिस वजह से वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये क्वेश्चन देकर आप उसका रिप्लाई कर दूँ। आई होप आप मेरी बात को माइंड नहीं कर रहे होगे जो भी मैंने बोला, बट ये अगर आपने उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था तो मेरे दिमाग में यही थॉट्स पे पहले आया कि आपने ये क्वेश्चन पूछा क्यों था मुझसे। तो अब बात करते हैं टेस्ट प्रिप की और टेस्ट प्रिपरेशन की, टेस्ट पेपर कैसा था और टेस्ट के मार्क्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट प्रिपरेशन की। तो कुछ चैप्टर्स मेरे एंड टाइम पर हुए थे जैसे कि मैंने बोला था, बट मैं जितना डर रही थी कॉकरोच के लिए, क्योंकि कॉकरोच चैप्टर था जो मुझसे बिल्कुल मुझे आता नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें सब कुछ याद करने वाले हैं उसके सेगमेंट वगैरह। तो मैंने उसको एक दिन पहले पढ़ा था, मैंने पहले ही बोला था कि मैं उसको एक दिन पहले ही पढ़ूंगी, मैंने पढ़ा था। बट हाँ, कॉकरोच से उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, 2 क्वेश्चन थे वो भी बहुत ईजी आए थे जो हमेशा मतलब पूछे जाते हैं। एक ऑर्डर स्टाइल वाला क्वेश्चन था और एक 3 स्टेटमेंट थे, उसके बारे में था कि तीनों सही है या नहीं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया था मेरे लिए, जिसके लिए डर थे। लेकिन हाँ, कुछ स्टेप्स था ऐसा था जो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था और उससे क्वेश्चन नहीं हुए। जैसे कि जीओसी से कुछ क्वेश्चन, जीओसी बोला मैंने, आइसोमेरिज्म से कुछ क्वेश्चन आए थे, वो 2 दिन टफ थे मेरे लिए, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था बहुत अच्छे से, बट वो क्वेश्चन नहीं हुए। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छे से ट्राई करेंगे। बात करते हैं टेस्ट पेपर की। तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि जो आखिरी के 15 क्वेश्चन होंगे वो इतने इजी होंगे कि उसमें से 10 तो आराम से कर ही लेंगे, बट फिजिक्स क्वेश्चन में ऐसा था कि आखिरी में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो 1-2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने पड़े थे, उसके बाद ही हुआ था। बाकी बायो का पेपर ठीक था। बॉटनी के पेपर में थोड़े से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बायो जूलॉजी का था जिसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, आई थिंक जूलॉजी का था शायद वो, तो मैंने उसको छोड़ दिया था। मैंने सोचा था बाद में इसका सॉल्यूशन जब आएगा तो देखूंगी, उसका तब देख नहीं पाए थे, बट अभी मैं इसको चेक कर लूँगी एक बार। बाकी पेपर अच्छा आया था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था। अगर आपने सही पढ़ा होगा तो आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, बट हाँ मुझसे कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वरना मेरे 600 तो क्रॉस हो जाते इस बार, बट थोड़ा सा रह गया कम और कम ही मार्क्स आए। बाकी वो आपको पता चल जाएगा मेरे कितने मार्क्स आए थे। और हाँ, कुछ क्वेश्चन जिनमें मुझे डाउट था, अभी अगर उसका सोल्यूशन आ जाएगा मैं देखूँगी, अगर मुझे लगेगा कि मेरी मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्वेश्चन तो ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो मैं उस क्वेश्चन को अपने ग्रुप पे भी शेयर करूँगी, आप लोग भी उसको अटेम्प्ट करना, क्योंकि आई थिंक मेरे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो PW से नहीं पढ़ते हैं या फिर उन्होंने 8th की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करी होगी। तो मैं जिन क्वेश्चन मुझे लगा था कि टफ है थोड़े से, तो मैं उसको शेयर कर दूँगी, आप चेक करना, बताना कि आपका क्या रहा। और बाकी जिन ने भी टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करी थी या पहला टेस्ट दिया था, आई होप उनका टेस्ट अच्छा हुआ होगा, और नहीं भी अच्छा होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी तो पहला टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो अभी अगला संडे छोड़ कर है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ही है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो या कमेंट में मुझे बताइएगा जो भी डाउट हो। बाकी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी हमेशा ऐसा होता है लाइफ में कि कुछ चीज़ आप सोचो और वैसी नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डीमोटिवेट हो जाओ और आगे उसका ट्राई ना करो। मैंने भी सोचा था कि ये पार्ट टेस्ट है, अच्छा टेस्ट होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट नहीं आए उतने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डीमोटिवेट हो जाएं और आगे की प्रिपरेशन ना करें। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो नेक्स्ट संडे छोड़ कर है, तो अब उसके लिए प्रिपेयर अच्छे से करना है। आपके कितने मार्क्स थे इस टेस्ट में वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो ये मेरा टेस्ट स्कोर है, पता है उतना अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट आगे। और आप लोग के कितने स्कोर था आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिन्होंने भी टेस्ट दिया या जो टेस्ट देते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।